जनता की भावनाओं को और जनता के असंतोष को प्रकट करने का जो हमारा फर्ज है वो हम निभाएंगे। देखिए, कोई ऐसी बात नहीं है। आडवाणी जी आज की मुंबई की रैली में नहीं रहने वाले। ये विषय मुंबई भाजपा ने आपको 4 दिन पहले क्लैरिफाई कर दिया प्रेस में। और मुरली मनोहर जोशी आडवाणी जी उसका हिस्सा है। पहले ये प्रस्ताव हमारे पदाधिकारियों में पारित हुआ कि कोई इस तरह के प्रयास आपके सफल नहीं होंगे। नमस्कार, शाम 6 बजे बड़ी खबर में बीजेपी की कश्मकश। 6 साल तक देश में राज करने वाली पार्टी, 9 राज्यों में सरकार चलाने वाली पार्टी, संसद में 163 सांसद रखने वाली पार्टी और एनडीए की अगुवाई करने वाली पार्टी बीजेपी आज इस बात पर सफाई देती दिखी कि क्यों लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज बीजेपी की रैली में हिस्सा नहीं ले रहे। क्या ये नरेंद्र मोदी का बड़ा कद है या गडकरी के दोबारा अध्यक्ष बनाने की कवायद जिससे दोनों आहत हैं? क्या बीजेपी में बिखराव को रोकने की कवायद थी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी इस समय? क्या यही उसका सबसे बड़ा लक्ष्य है इस समय? क्या आम आदमी की परेशानियों से उसका कोई वास्ता रह गया है? जब देश भर में पेट्रोल की कीमतों पर बवाल मचा हुआ है, इस मौके पर उसके नेता अपने अहंकार साधने में लगे हैं। बड़ी खबर में सवाल यही है कि क्या बीजेपी एक नाकाम विपक्ष है? कई और सवाल इसमें चर्चा के दौरान जुड़ेंगे और मेरे साथ एक खास पैनल आज मौजूद है जो बीजेपी की कमजोरियों और उसकी उपलब्धियों को समझता है और हमें समझाएगा। भूपेंद्र यादव बीजेपी के सांसद नेता हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, शायद कुछ ही लम्हों में जुड़ेंगे, उनको दिखाएंगे आपको। नीना व्यास वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आलोक मेहता संपादक नेशनल दुनिया के यहाँ पर मौजूद हैं। श्रवण गर्ग वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। परंजय गुहा ठाकुरता कुछ देर में जुड़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुंबई में 2 दिन तक बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो चुकी है। कुछ ही देर में वहां पर रैली शुरू होने वाली है। मुंबई आपको सीधे ले चलते जाएंगे। पार्टी अब रैली में जुटी हुई है, तो मुंबई से देखिए ये खास रिपोर्ट। नाना करते कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी मुंबई पहुंच गए। अनंत कुमार की आलोचना के बाद नरेंद्र मोदी की तारीफ की और साफ कर दिया कि पार्टी में वो किसके साथ खड़े हैं। पूरा देश नरेंद्र मोदी को अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहता है। हालांकि आला कमान पर निर्भर है, पर यह भी जरूरी है कि जनता क्या चाहती है। लेकिन बीजेपी पुराने विवाद निपटने का सुख उठा पाती, उसके पहले नया विवाद चला आया। खबर आ गई कि शाम की रैली में न आडवाणी रहेंगे न सुषमा स्वराज। पार्टी को इस पर बाकायदा सफाई देनी पड़ी। आपने रैली का होर्डिंग लगा देखा होगा, उसमें आडवाणी जी की फोटो नहीं है। आडवाणी जी की फोटो बाकी हर जगह है। सुषमा जी का जो पब्लिक मीटिंग का विषय है, ये उनका भी कार्यक्रम पहले से तय था, वो नहीं रहेंगे। पिछले 1 हफ्ते से तय था। कार्यकारिणी की बैठक को जरूर आडवाणी ने संबोधित किया। कहा, अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या बीजेपी कांग्रेस का विकल्प हो सकती है? हमें इससे सावधान रहना चाहिए। 2 दिन के सम्मेलन में बीजेपी ने अपना एक नया मुद्दा भी खोज निकाला। राम के बाद वो गंगा का उद्धार करेगी। गंगा निर्मल अविरल रहे, इसके लिए बड़ा अभियान भारतीय जनता पार्टी चलाएगी। इसमें उमा भारती जी को विशेष तौर पर यह जिम्मेदारी मिली है। लेकिन ये सब तब होगा जब बीजेपी का घर दुरुस्त रहे। फिलहाल तो जो टकराव दिख रहे हैं वो एक अलग कहानी बयां कर रहे हैं। बीजेपी की कोशिश थी कि यूपीए के खिलाफ बने माहौल को अपने पक्ष में किया जाए। इसीलिए कार्यकारिणी की बैठक में अंदरूनी मतभेदों को सुलझाने पर जोर दिया गया। मोदी के आने से एक विवाद तो खत्म हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि विवाद बीजेपी का पीछा इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। मुंबई में कैमरामैन राजेंद्र के साथ अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news in your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.